दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। संत ने सिखाए दान के असली मायने। एक दानवीर राजा था। राजा की दानशलता की ख्याति सुनकर एक संत उसके राज्य में आए। वे राजा से मिलने राजमहल पहुंचे और वहां दान लेने वालों की लंबी कतार में बैठ गए। राजा ने दान देने के लिए 2 कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। जब संत की बारी आई तो वे कर्मचारी से बोले, भाई, मैं आपके हाथ से नहीं, राजा के हाथ से दान लूंगा, अन्यथा खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी याचक खाली हाथ ना लौटे। अत संत की राजा से भेंट करवाई गई। राजा ने हाथ जोड़कर संत से उनकी इच्छा पूछी। तब संत बोले, राजन, मुझे बस इतना धन चाहिए जिससे मैं स्वर्ग जा सकूं। राजा ने हैरानी से पूछा, महात्म, धन से आप स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? कृष्य स्पष्ट करे। तब संत ने समझाया, राजन, आपको यह बताना चाहता हूं कि केवल दान देने से ना तो आप सुखी हो पाएंगे और ना ही दान मांगने वालों के जीवन में कोई परिवर्तन हो पाएगा। आप दान देते रहे तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने उपाय पूछा तो संत ने कहा, आप जो धन दान में खर्च करते हैं उससे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। इससे उन लोगों को काम मिलेगा जो आज भिक्षावृत्ति पर पलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। आपने उन्हें जो सुविधाएं दी है उससे वे कामचोर हो गए हैं। आप उन्हें परिश्रम करना सिखाइए। असमर्थ व्यक्ति को भी समर्थ बनाने की कोशिश करें ताकि वह अपनी मेहनत से अपना पेट पाल सके। यही सच्चा दान होगा। सार यह है कि स्वावलंबन आत्मविश्वास की अनिवार्य शर्त है और इसी पर सामाजिक व राष्ट्रीय विकास आधारित होता है। आत्म प्रशंसा करने का नतीजा भुगतना पड़ा। दीर्घ काल तक राज करने के बाद महाराज ययाति ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। कठोर तप के फलस्वरूप वे स्वर्ग में पहुंचे। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि इंद्र उन्हें अपने से नीचे के आसन पर नहीं बैठा सकते थे। इसलिए इंद्र को उन्हें अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठाना पड़ता था। यह बात इंद्र को तो अप्रिय लगती ही थी, देवता भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। इंद्र भी देवताओं की इस भावना से परिचित थे। एक दिन इंद्र ने कुछ सोचकर ययाति से पूछा, है महात्मा, आपका पुण्य असीम है और तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से आप स्वर्ग लोक में भी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। इंद्र की बातें सुनकर ययाति के मन में अहंकार की भावना जाग उठी। इंद्र के वाक चातुर्य को ना समझते हुए यतिर्व मनुष्य और आशीहों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे समान तपस्वी हो। यह सुनते ही इंद्र ने आदेश दिया, ययाति, तत्काल मेरे सिंहासन से उठ जाओ। अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करके तुमने अपने सारे पुण्य समाप्त कर लिए हैं। तुमने यह जाने बिना कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, ऋषियों ने क्या क्या तप किए, उनसे अपनी तुलना कर उनका घोर अपमान किया है। अब तुम स्वर्ग से गिरोगे। स्वयं की प्रशंसा कर ययाति ने अपने तपफल को समाप्त कर लिया और वे स्वर्ग से अलग कर दिए गए। वस्तुतः प्रशंसा अन्यों के द्वारा होना उत्तम है, क्योंकि यही लक्षण है, जबकि आत्म प्रशंसा ओछेपन का लक्षण है। सच्ची साधु से साधु बना राजपुरोहित। एक राजा को अपने राज्य के धार्मिक कार्यों हेतु एक राजपुरोहित की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले वाले राजपुरोहित काफी बुजुर्ग होने के कारण अस्वस्थ रहे। फिर उनका अवसान हो गया। राजपुरोहित का पद रिक्त था। राजा ने विचार किया कि अत्यंत योग्य व्यक्ति को राजपुरोहित बनाना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रकार से राज्य का आध्यात्मिक नेतृत्व करता है। बहुत सोच विचार करके राजा ने यह घोषणा की कि आज से 1 महीने के पश्चात वह राज्य के समस्त आश्रमों का दौरा करेंगे। जिस साधु का आश्रम सबसे बड़ा होगा उसे राजपुरोहित के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह घोषणा सुनकर सभी साधु अपने अपने आश्रमों का विस्तार करने में जुट गए। 1 महीने के पश्चात राजा राज्य के आश्रमों का दौरा करने निकले। वह कई आश्रमों में गए और उन्होंने देखा कि सबने अपने आश्रमों का भव्य विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
उसके बाद वह एक आश्रम में गए तो उन्होंने देखा वह आश्रम अत्यंत छोटा सा है। राजा ने वहां रहने वाले साधु से पूछा, महात्म, क्या आपने हमारे द्वारा की गई घोषणा नहीं सुनी? साधु बोला, सुनिए। राजन। राजा बोला, फिर आपने अपने आश्रम का विस्तार कर उसे बड़ा क्यों नहीं किया? साधु बोला, मेरा आश्रम तो अत्यंत विशाल है। राजा ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब साधु बोला, राजन, यह संपूर्ण संसार मेरा आश्रम है। मैं कहीं भी रहकर धर्म, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कर सकता हूं। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्म, इस राज्य को आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मेरे राज्य की प्रजा का कल्याण होगा। कृपया आप मेरे राज्य के राजपुरोहित का पद ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। साधु ने राजा से कहा, राजन, चाहे जंगल में रहूं, पहाड़ों पर रहूं या आपके नगर में रहूं, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, अपने ज्ञान और शिक्षा से मानव को धर्म के रास्ते पर चलाए रखना। आपका आदर भाव और प्रजा के कल्याण की भावना देखकर मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। वस्तुत समाज के कल कल्याण के लिए स्वयं को प्रत्येक स्तर पर समर्पित करना ही सच्ची साधु है। मनगढ़ंत अनुमान लगाने वाले बने उपहास के पात्र मोहन और नितिन दो मित्र थे। दोनों बिना सोचे विचारे किसी भी व्यक्ति अथवा परिस्थिति के विषय में अनुमान लगा लिया करते थे। उनके अनुमान अधिकतर गलत निकलते और वे उपहास के पात्र बन जाते थे, किंतु फिर भी दोनों सुधरने का नाम नहीं लेते थे। दोनों के परिजन उनकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन दोनों के अभिभावकों ने उन्हें सुधारने के लिए एक नाटक रचा। उन्होंने एक व्यक्ति को जानबूझकर दोनों के सामने भेजा। वह व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा था। उसे देखकर झट से मोहन बोला, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह पैदाइशी लंगड़ा है। नितिन उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं, मेरा मानना है कि यह दुर्घटना में लंगड़ा हुआ है। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी वहां मोहन और नितिन के पिता आए और अपने अपने पुत्र को सही बताकर परस्पर लड़ने लगे। अपने अपने पिता को बुरी तरह लड़ते देख वह हैरान हो गए। बात बढ़ती देख दोनों घबरा गए। दोनों ने तय किया कि जिसका अनुमान गलत निकलेगा वह बिना विचारे आजीवन अनुमान नहीं लगाएगा। फिर दोनों ने उस आदमी से लंगड़ा का कारण पूछा तो वह बोला, मैं तो लंगड़ा कर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मेरी एक चप्पल टूट गई है। यह सुनकर दोनों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने कभी अविचारथम ठोस प्रमाण और परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर ही अनुमान लगाना उचित होता है, अन्यथा उपहास का पात्र बनते देर नहीं लगती। नारद मुनि ने किया ज्ञान का लोक विस्तार। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक युवती के पास दो पुरुष मछी पड़े हैं और युवती अत्यधिक दुखी है। जब नारद जी उसके पास पहुंचे तो वह युवती रोने लगी। नारद जी ने उसके दुख का कारण पूछा तो वह बोली, मैं भक्ति हूं। मेरे यह दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अस्मय ही वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित पड़े हैं। इनकी मूर्छा दूर करे। नारद जी को उस पर दया आ गई और वह भगवान से युवती का दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, मात्र आपकी प्रार्थना से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों से परामर्श कर कुछ सत्कर्म करो तो ज्ञान व वैराग्य प्रतिष्ठापना। जी बद्री विशाल क्षेत्र में संका आदि मुनियों से मिले। उन्होंने नारद जी की बात सुनकर कहा, आपकी भावना दिव्य है। कलयुग के प्रभाव से मूढ़ ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ज्ञान का लोक विस्तार ही एकमात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। नान के लोक विस्तार के लिए वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों का उपयोग ठीक है। अत आप कथा के माध्यम से ज्ञान प्रसार करें, वह निश्चित रूप से सफल होगा। वस्तुत ज्ञान का लोक विस्तार ही सद्ज्ञान को सार्थक करता है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को जगाए रखने का एक ही साधन है और वह है वेद, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से कही जाने वाली पवित्र कथाएं। दूसरों के कहे पर भरोसा करके गंवाई बकरी। एक पंडित जी यजमान कर दूसरे गांव से अपने घर लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि दक्षिणा में उन्हें एक बकरी मिली थी। रास्ते में पड़ने वाला जंगल जब शुरू हुआ तो पंडित जी को चोर लुगर का डर सताने लगा।
इसलिए वे राम राम जपते हुए रास्ता पार करने लगे। उसी जंगल से 4 ठग गुजर रहे थे। चारों ठगों ने दूर से पंडित जी को बकरी के साथ देख लिया और फिर एक घने पेड़ के पीछे छिपकर बैठे गए। पंडित जी की दुधारू बकरी को देखते ही वे उसे हथियाने की योजना बनाने लगे। चारों ने उनकी दुधारू बकरी लूटने की योजना बना ली। 2 ठग आगे बढ़कर पंडित जी के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर बोले, महाराज, यह कुत्ता ऊंची नस्ल का लगता है, आपको किसने दिया? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है, यह तो मुझे दक्षिणा में मिली है। किंतु दोनों ठग यही कहते रहे, आपके साथ किसी ने मजाक किया है और बकरी के स्थान पर कुत्ता दे दिया है। पंडित जी आगे बढ़े तो उन्हें 2 ठग और मिले और उन्होंने भी बकरी को कुत्ता बताया। पंडित जी सोचने लगे कि 4 लोग असत्य नहीं बोल सकते। उन्हें विश्वास हो गया कि जो उन्हें दक्षिणा में दी गई है वह बकरी नहीं कुत्ता है। उन्होंने बकरी को जंगल में छोड़ दिया और अपने यजमान को कोसते हुए घर की ओर चल दिए। इस प्रकार ठगों ने पंडित जी की बकरी हथिया ली। कथा का सार यह है कि दूसरों के कहे सुने पर विश्वास करने से प्राय बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखते हुए और परिस्थितियां पहचानकर स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए। गृहस्थ ने सन्यासी को साधना के मायने। एक युवक अपनी विधवा मां को अकेली छोड़कर भाग निकला और एक मठ में जाकर तंत्र साधना करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस युवक ने अपने वस्त्र सूखने के लिए डाले और वहीं आसन बिछाकर ध्यान मग्न हो गया। जब आंखें खोली तो देखा कि एक कौवा चोंच से उसके एक वस्त्र को खींच रहा है। यह देख युवक ने क्रोधित हो कोए की ओर देखा तो कुआं जलकर राख हो गया। अपनी सिद्धि सफलता देख वह फूला नहीं समाया, अहंकार से भरा हुआ भिक्षा के लिए चला। उसने एक द्वार पर पुकार लगाई किंतु कोई बाहर नहीं आया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कई आवाजें लगाई। तब किसी स्त्री ने कहा, महात्मा कुछ देर ठहरिए, मैं साधना समाप्त होते ही आपको भिक्षा दूंगी। युवक का पारा चढ़ गया। उसने कहा, दुष्टा साधना कर रही है या हमारा परिहास तू जानती नहीं इसका कितना बुरा परिणाम होगा। वह बोली, जानती आप शाप देंगे कि तुम एकवा नहीं हूं जो आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं। मां को अकेली छोड़कर अपनी मुक्ति चाहने वाले अहंकारी सन्यासी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युवक का दर्प चूर हो गया। जब गृह स्वामिनी भिक्षा देने बाहर आई तो युवक ने उसकी साधना का राज पूछा। वह बोली, मैं गृहस्थ धर्म की साधना निष्ठापूर्वक करती हूं। युवक को एहसास हुआ कि उसने ना तो गृहस्थ धर्म और ना ही साधु धर्म की ठीक से साधना की है। अनकार त्याग घर लौट गया। वस्तुत कर्तव्यों का निर्वाहन समुचित रूप से करना ही सच्चा धर्म पालन होता है। अपमान सहकर भी दिया। संयम का परिचय। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए किसी गांव में पहुंचे। इस गांव का प्रधान साधु संतों भिक्षुओं को पसंद नहीं करता था। अगर कोई साधु संत या भिक्षु गांव में आ जाता तो वह उनका अपमान करके गांव से उनको निकाल देता था। जब उसे मालूम हुआ कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आ रहे हैं तो उसने गांव के लोगों को संदेश दिया कि वे अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और बुद्ध को भिक्षा ना दे। गौतम बुद्ध को किसी ने पहले ही ग्राम प्रधान के स्वभाव से परिचित करा दिया था। गौतम बुद्ध गांव में आकर सबसे पहले ग्राम प्रधान के घर के आगे पहुंचे। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर ग्राम प्रधान गुस्से से भरकर घर से बाहर आया और बोला, तुम यहां से दफा हो जाओ, हमने क्या तुम्हारे लिए अनाज के गोदाम खोल रखे हैं? जो चले आए यहां पर मोह उठा के ग्राम प्रधान ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को कई भद्दी भदूत। बुद्ध चुपचाप उसकी अपमानजनक बातें सुनते रहे। जब वह बोल चुका तब उन्होंने कहा, हे ग्राम प्रधान, आप मेरी एक बात का जवाब दें। यदि आपके घर आकर कोई खाना खाने की मांग करे और आप उसके लिए खाने की थाली सजा कर लाएं, फिर वह खाने को अस्वीकार कर बिना कुछ खाए पिए चला जाए, तो आप उन खाद्य पदार्थों का क्या करेंगे? क्या आप वह खाद्य पदार्थ नष्ट करेंगे? ग्राम प्रधान बोला, उसे नष्ट नहीं करूंगा बल्कि वापस अपने घर में रख लूंगा। तब बुद्ध ने कहा, उस दशा में आपका सामान आपके पास ही रहाना। इसी प्रकार आपक घर आकर हमने भिक्षा मांगी और बदले में आपने हमें अपशब्द कहे।
भिक्षा में दिए इन अपशब्दों को हमने अस्वीकार कर दिया, इसलिए आपके अपशब्द आपके पास ही रह गए। ग्राम प्रधान को गौतम बुद्ध की बातों का मतलब समझ में आ गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा ना करने का वचन दिया। सार यह है कि जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गाली देते हैं तो हम अपनी ही जुबान और कर्म खराब करते हैं। जिसको हम अपशब्द कह रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अपशब्दों और गाली गलौज से बनते काम बिगड़ जाते हैं, जबकि संयम और मीठी वाणी से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। युद्ध विजय से महान आत्म विजय राजा नमी राजर्षि हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि राजपाट छोड़कर योग साधना में लीन हो जाए। उनकी यह इच्छा जानकर एक देवदूत उनके पास आया और उन्हें राजा के कर्तव्यों का हवाला देकर कहने लगा, हे राजन, तुम्हें अपने महल की रक्षा के लिए मजबूत दरवाजे, बुरखाई और तोपखाना आदि बनवाने के बाद साधु बनना चाहिए। यह सुनकर नम राजर्षि बोले, हे देव पुरुष, मैंने एक नगर बनाया है, उसके चारों ओर तप और संयम की दीवार बनाई है। रक्षा के लिए मन, वचन और काया की एकरूपता की खाई भी बनाई है। आथ संसार के दोष, छल कपट, काम, क्रोध, माया, मोह और लोभ भी मेरी बनाई खाइयों को लांघकर मेरी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते। मेरा पराक्रम ही मेरा धनुष है, मैंने उसमें धैर्य की मूठ लगाई है, साथ ही सत्य की प्रत्यंचा चढ़ाई है। भौतिक संग्राम से अब मुझे क्या मतलब है। देव पुरुष ने फिर कहा, राजा का कर्तव्य है कि युद्ध करके अन्य राज्यों को अपने अधिकार में ले। आप यह कार्य करने के बाद साधु बनो। नम राजर्षि बोले, बलवान उसे माना जाता है जो अपने मन को जीत लेता है, इसलिए दूसरों को अपने अधिकार में करने के बजाय मन को वश में करना अधिक श्रेयस्कर है। साधु को शत्रुओं से लड़ने की जरूरत नहीं रहती, मैं भी आर्षि बन चुका हूं। अब मेरी बाहर की लड़ाई खत्म हो गई, अब मैं मन के विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, जिनसे बाहर के शत्रु पैदा होते हैं। वस्तुत आत्म विजय विश्व विजेता बन जाता है, क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण होते ही व्यक्ति का अंतर समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी ने समझे सही शिक्षा के मायने। महान गणित यूक्लिड के जीवन का एक प्रसंग है। यूक्लिड गणित के परम ज्ञाता थे। अपने इस ज्ञान को वे दूसरों को भी सहेज देने के लिए तैयार रहते थे। यूक्लिड के पास जो भी गणित सीखने आता वे उसे अत्यंत लगन से पढ़ाते और उसकी गणित संबंधी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते। यूक्लिड के गणित ज्ञान और सहेज से प्रभावित होकर उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी गणित सीखने आते और यूक्लिड उन्हें कभी निराश नहीं करते। एक दिन यूक्लिड के पास एक लड़का आया और उसने उनसे जमती पढ़ाने का आग्रह किया। यूक्लिड ने स्वीकार कर लिया। उसी दिन से यूक्लिड उन्हें ज्यामिति पढ़ाने लगे। लड़का कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने यूक्लिड के ज्ञान को तीव्रता से सीखना आरंभ कर दिया। एक दिन यूक्लिड उसे प्रमेय पढ़ाने लगे। छात्र ने कहा, इस प्रमेय को पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा। यह सुनते ही यूक्लिड नाराज हो गए और अपने नौकर से बोले, इसे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि यह जो विद्या ले रहा है वह धन कमाने का उद्देश्य मन में रखकर ले रहा है। यह सुनकर शिष्य ने अपनी भूल को स्वीकार कर यूक्लिड से क्षमा मांगी। सार यह है कि शिक्षा आत्म समृद्धि का मार्ग है, उसे कभी भौतिक लाभ की तुल में नहीं तोलना चाहिए। शिक्षा को आत्मीयता से ग्रहण करना चाहिए। यदि आप लाभ हानि की दृष्टि से नहीं बल्कि मेहनत अलगन से शिक्षा ग्रहण कर आत्म समृद्धि बनेंगे तो वह शिक्षा स्वयं आपके लिए समृद्धि व यश के मार्ग खोल देगी। आज से 3 सदी पूर्व उपाध्याय यशो विजय के नाम से एक विख्यात पंडित हुए, जो अनेक विषयों के झाता और अत्यंत मेधावी थे। उनकी विदिक इस बात से आंक जा सकती है कि एक बार पंडितों द्वारा दिए गए किसी विषय पर वे घंटों धारा प्रवाह संस्कृत में बोलते रहे। धीरे धीरे अपने पांडित्य की सफलता का नशा भी उन पर हावी होने लगा। व्याख्यान के समय सामने रखी जाने वाली स्थापना पर उनके कहे अनुसार शिष्य चारजन का आशय यह था कि चारों दिशाओं में उनका यश व्याप्त हो गया है। विदगर्ल किंतु उन्हें टोकने का साहस कोई नहीं कर पाया।
एक दिन एक शिष्य ने बड़ी चतुराई से उनसे कहा, गुरुदेव आपका पांडित्य धन्य है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए और मैं आपका शिष्य बना। आपके द्वारा शिक्षा पाकर अत्यंत धन्य हुआ। पंडित जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर शिष्य ने पूछा, एक प्रश्न कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है, आज साहस कर पूछ रहा हूँ। क्या गौतम स्वामी व सुधर्मा स्वामी भी आप जैसे विद्वान थे? पंडित जी बोले, वे तो महान विद्वान थे, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। तब शिष्य ने कहा, फिर तो वे भी अपनी स्थापना की चतुर्दश ध्वजा लगाते होंगे। पंडित जी को तत्काल अपनी गलती का ज्ञान हुआ और उन्होंने वे ध्वजाएं तोड़कर फेंक दी। अब उनका हृदय अहंकार से रहित हो गया। कथा का सार यह है कि ज्ञान का सात्विक आलोक तभी मुखर और सार्थक होता है जब वह अभिमान से रहित हो। अहंकार ज्ञान ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। यह एक जातक कथा है। एक देश के राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वह प्रतिदिन शिकार खेलने जंगल जाता था। रोज वह किसी ना किसी जंगली जानवर का शिकार करता। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। एक बार जंगल में राजा शिकार के लिए गया। वह जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चींटियों की बिलें थी। राजा के घोड़े के पैरों से चींटियों की बिलें नष्ट हो गई। अनेक चींटियां मारी गई और उनके अंडे भी नष्ट हो गए। अपनी जाति और वंश को तहस नहस हुआ देख चींटियों के सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा से बदला लेने की ठानी। उसने सभी चींटियों को एकत्रित किया और कहा, हम राजा से युद्ध करके उससे बदला लेंगे। वह अपनी चींटियों की सेना लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। चींटियों के राजा को रास्ते में बंदर मिला। बंदर ने पूछा, सरदार, यह चींटियों की सेना लेकर कहां जा रहे हो? चींटियों का सरदार बोला, मैं राजा से युद्ध करने जा रहा हूं, उससे बदला लूंगा। बंदर ने यह बात सारे जंगल में तुरंत फैला दी। जंगल के समस्त जानवर चींटियों के सरदार के पास पहुंचे और कहा, हम सब इस युद्ध में तुम्हारा साथ देंगे। इस प्रकार एक बहुत बड़ी फौज चींटियों के सरदार के साथ चल पड़ी। महल के द्वार पर पहुंचकर चींटियों के सरदार ने राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपने महल की खिड़की से देखा। जंगली जानवरों की इतनी बड़ी फौज देखकर राजा घबरा गया। उसने अपने मंत्री को नीचे कारण जानने के लिए भेजा। मंत्री ने आकर राजा को बताया कि यह सब आपके शिकार करने की आदत से परेशान हैं और आपसे युद्ध करके आपको मारने के लिए आए हैं। राजा ने मंत्री से सुझाव मांगा। मंत्री ने कहा, राजन, हम जानवरों की इस विशाल संगठित फौज से नहीं जीत सकते, हमें इनसे संधि कर लेनी चाहिए। राजा ने एक संधि प्रस्ताव भेजा कि आज से वह शिकार करना छोड़ देगा और उसके राज्य में सबके लिए जंगल में शिकार करना वर्जित कर दिया जाएगा। चींटियों के सरदार ने अन्य जानवरों से मशवरा करके इस संधि प्रस्ताव को मान लिया। इस प्रकार चींटियों के संगठित प्रयास ने इतने बड़े राजा को झुकने के लिए विवश कर दिया। इस जातक कथा में यह संदेश निहित है कि संगठन में बड़ी ताकत है। मिलजुल कर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।